नाज़रीन, जैसा कि हम आए दिन जो है लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, अपने एरिए को, खित्ता पीर पंजाल को आपके सामने लाते हैं और यहाँ की जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उनको सामने लाते हैं। लेकिन आज जो हमारा आपके सामने आने का मकसद ये था कि हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मैं सबसे पहले आपको तारफ़ कराता हूँ। हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं ये सईद आरब साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो गरीब गुरबा का दर्द रखते हैं। और इस तरफ हमारे साथ बैठे हैं अशफाक राना साहब, जो कि पैंथर पार्टी के लीडर भी हैं और यहाँ से ये कैंडिडेट के तौर पर भी उतरते हैं। तो हमारा जो आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो ये है कि जो करप्शन है वो दिन ब दिन क्यों नहीं जो ख़त्म हो रही। हालांकि अगर बात करें ग्रास रूट से, एक पंचायत से अगर बात करें तो पंचायत पर एक जीआर से लेकर सेक्रेटरी, हम एक का नाम नहीं ले रहे, वो लोग जो कि IAY के घर के लिए जो मुस्तहिक होते हैं, जब वो उनको घर मिलता है तो बगैर करप्शन के उनका कोई भी काम नहीं होता। तो मैं अशफाक साहब से इस पर जानना चाहता हूँ उनके ख्यालात। देखिए सर, इसमें एक ही बात है कि आपने करप्शन का मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ख़त्म कैसे होगी? सरकार ने इस वक्त एक निज़ाम चलाया कि ऑनलाइन करें सब सिस्टम। ठीक है जी, सारा निज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, काम ऑनलाइन हो रहे हैं, जियो टैग हो रहा है, पैसा लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है। सरकार ये सोच रही है कि रिश्वतखोरी बंद होगी इस सिस्टम से, लेकिन यहाँ रिश्वतखोरी और नीचे चली गई। जब जियो टैग करते, पहले जियो टैग तो हो जाता था, पेमेंट जो होने के टाइम पे रिश्वत दी जाती थी ना, आज जियो टैग लेते ही रिश्वत ली जाती है कि आप अपना हमें पैसा दो जी, आपको जियो टैग किए रहे। नहीं, जो देगा नहीं होगा, लोग मजबूर किए जाते हैं। और पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, अगर आपने आज के बाद रिश्वतखोरी से बचना है तो जितने भी पंचायत के निज़ाम है, जिसमें 40FC है, PMAY है, निरगा है, इनकी सभी साइट्स हैं। आप साइट पे जाएं, ऑनलाइन का हमें फ़ायदा मिला है, साइट पे जाके खोल के देखें कौन से काम कहाँ हुए हैं, किस रफ्तार में हो रहे हैं, किस हद तक हुए हैं, सब पता चलता रहता है। ये लोगों को इन्होंने डरा के रखा हुआ है कि रिकॉर्ड हमारे पास है, किसी को कुछ पता नहीं। आवाम को हकीकत में कुछ पता नहीं है। मैं आपके चैनल की वसादत से गुजारिश करूंगा, आपको एक क्लिप भी दूंगा अपनी धुंधक पंचायत से लेकर कि वहां रिश्वत कितनी साबित हुई है। पंचायत सेक्रेटरी यह कहता है जी इससे पहले जो हो गया आप माफ करें, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मान रहा है। और जरिया कौन है? कहता है जी हमारा डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है जी? GRS ले रही है। और GRS अगर ले रही है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना सर, पैसा तो जा रहा है लोगों के जरिए से। इन्होंने हमारे घर का आदमी हमारे घर की रिश्वत लेने के ऊपर लगा दिया और खुद कहते हैं डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल की वसादत से कि GRS क्या डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है? जब तक आवाम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर नहीं होगी, यहां सख्ती से कुछ काम नहीं किए जाएंगे, तब तक ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे पहले यहां, उन्होंने साफ कह दिया था कि रिश्वतखोरी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे है। बिल्कुल उन्हें ठीक कहा था। आज भी हम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करते हैं कि तमाम लोग कहते थे कि जी गवर्नर राज ठीक है, होना चाहिए। जब शुरू में गवर्नर राज हुआ ना तो लोग खुश थे कि गवर्नर राज दौर में काम होगा, लेकिन गवर्नर राज जो लगा हुआ है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको बने हुए हैं, इसमें रिश्वत इतनी बढ़ चुकी है कि पहले तो इस स्टेप पे थी, आप नीचे वाले स्टेप पे आ चुकी है, शुरू में लेने शुरू हो गए हैं। हम आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं। आपने ये आवाज उठाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। इस आवाज को और बुलंद करें, हम आपके साथ हैं, हम साथ देंगे इसमें। देखें आप, ये राना साहब ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं कोई उठाता। राना साहब, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जो आपने देखा होगा कि पिछली बार जब BDC थे, फिर आप DDC हैं, पिछली बार जब BDC को जो एक फंड दिया गया था वो भी गवर्नमेंट कहती है कि हमने BDC को इतना दिया है, DDC को इतना दिया है, लेकिन उसमें जब बाद में उनको दिया जाता है वो हर जो पंचायत है उसमें से पैसे काट के उनको दिया जाता है। तो इस पर क्या ये आवाम के साथ ये जो है धोखा नहीं हो रहा? लोगों को ये बताया जा रहा है कि DDC को इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, BDC को इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, सरपंच को इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर पर वही पंचायत के ऊपर ही सारा वजन पड़ रहा है। जो पंचायत है वहीं से सरपंचों से काट कर पैसा DDC को भी दिया जा रहा है, BDC को भी दिया जा रहा है। अब एक पंचायत, क्या वो DDC या BDC जिस पंचायत से पैसा काटा जा रहा है उसके ऊपर लगाने के लिए तैयार है? इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हर पंचायत से 2-2 लाख रुपया पिछली बार BDC के लिए काटा गया, अगर वो 2 लाख हमारी पंचायत से भी काटा, एग्जाम्पल के तौर पर देंगे धुंधक पंचायत, तो वो 2 लाख रुपया के 2 लाख में से 1 लाख भी धुंधक पंचायत में लगना चाहिए ना। वहां 2 के बजाय 4 लगना चाहिए। अगर वहां नहीं लगा, हम कहते हैं वहां नहीं लगा, लुठोंग पंचायत है, दूसरी पंचायत है, तीसरी पंचायत है, उसमें अगर 50 लाख का काम है वो तो होना चाहिए ना।
फिर हम माने कि हमारा 2 लाख कहीं लगा है। मेरा कहने का मतलब है कि पैसा तो उतना ही आ रहा है, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं इतने करोड़ इसको मिला है, लेकिन सारा पैसा पहले जो पंचायत में आ रहा है, पंचायत से ही काट के, उसी पंचायत से काट के लोगों को दिए। उसमें क्या वो फेवरेटिज्म नहीं होगा? क्योंकि जिसको वहां जहां से किसी, अगर जैसे बीडीसी है, उसको जहां से वोट नहीं मिला है, क्या वो पैसा उसी से लेके उसको वापस देगा? कभी नहीं देगा। इस पर जो है, मैं आगे बात बढ़ाने से पहले जो मैं लोगों को ये जाहिर करना चाहता हूं कि वो भी इस चीज के ऊपर आवाज उठाएं कि हमारा पैसा अगर पंचायत का पैसा है तो उसी पैसे को बीडीसी को भी दिया जाता है, डीडीसी को भी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए डीडीसी के लिए भी अलग फंड्स होने चाहिए, बीडीसी के लिए भी अलग फंड्स होने चाहिए। तो आगे जो मैं अगला मुद्दा जो रखता हूं वो है हमारा हॉस्पिटल सुरनकोट। उस पर बात करने के लिए मैं आरओ साहब के पास जाता हूं। आरओ साहब, जैसा कि अभी पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही थी कि आपको फ्री सर्विस दी जा रही है, एम्बुलेंस दी जा रही है, लेकिन एम्बुलेंस से जब पहाड़ों से किसी औरत को या किसी हमारी बहन को उठा के लाया जाएगा यहाँ डिलीवरी के लिए, क्या यहाँ पर डिलीवरी करवाने वाला वो डॉक्टर भी तो होना चाहिए? तो यहाँ पर ये क्या बात है कि आज तक जिन लोगों को हमने चुना, नुमाइंदों को चुना, हमारे जो हॉस्पिटल सुरनकोट है उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। तो इस पर आप क्या, किसके ऊपर इल्जाम ठहराना चाहते हैं आप? नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात रखी है। ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। कौम को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन और हेल्थ की बड़ी ज़रूरत होती है, नंबर 1 पे होती है। जहाँ तक तलक रह गया किसको, ये हमने खुद, मेरे पास आपको भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जब एडवाइज़र साहब आए थे उनको हमने रिटन में 8 नकात लिखे दिए थे जिसमें हॉस्पिटल की ये सारी चीज़ें हमने रखी थी। असल में बात जो है ना करप्शन से भी चली और हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटी, बेसिक हकूक की बात, एम्बुलेंस दे दी लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। अब पुणे से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन है, डॉक्टर नहीं है। आज हमारे जो आपने बताया कि फ्री एम्बुलेंस देने की जरूरत क्या, जब चंडीगढ़ से एक हमारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे, सुरनकोट में डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पुणे से लेकर जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जिम्मेदारी असल में हमारे जो लोगों चुन के लाते हैं उनकी होती है, वो आवाज़ नहीं उठाते। अब 1-1.5 साल से उनके पास बहाना है, लेकिन एक बात तो ये है ना, टैक्स पेयर हम सब लोग तो हैं ना, टैक्स हम तो सारे दे रहे हैं, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और इसका चेक एंड बैलेंस जो है ये गवर्नमेंट सिर्फ पेपर वर्क करती है और पेपर पे लगा के रखे। जब भी देखो कोई भी क्लर्क लिखे जा रहा है, रिकॉर्ड हमारे मेंटेन है, ग्राउंड रियलिटी जीरो है। इसमें सरकार सिंसियर है तो हमें अगर मशीनरी देने से पहले हमें डॉक्टर दे देना, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर दे देना पहले। नासिर साहब, डॉक्टर दे नहीं रहे, मशीनरी दे रहे हैं। गवर्नमेंट का डर क्यों नहीं है? आपने जैसे करप्शन की भी बात की थी, हम हॉस्पिटल पे भी बात करते हैं, इशफाक साहब ने उसको एक्सप्लेन किया। अगर गवर्नमेंट ने मामला 3 बार फर्स्ट सेकंड थर्ड बैक टू विलेज के प्रोग्राम कराए, अब उनके लिए पैसा भी एक बार 4 लाख दिया, एक बार 10 लाख दिया, कहाँ गया, किसको गया? हमारी बंदूक पे जाए हमें तो नहीं मिला, कहाँ चला गया? अब हम किसके पास जाकर रोएं? अगर दिए हैं ऊपर से पैसे, तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, एडवाइजर साहब यहाँ आए थे, उनको रिटर्न दिया कि आप ऐसा करें, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से एक कमीशन बनाएं, 4 आदमी का एक कमीशन हो जो यहाँ किसी से ना जाने वाला हो, हम उसके पास शिकायत करें, वो फिर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी जब करे, जब डर पैदा होगा, जिसको गवर्नमेंट की रिट कहते हैं। ये बाहर के मुल्क क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं कि गवर्नमेंट की रिट होती है, गवर्नमेंट का डर होता है। हम करप्शन करेंगे हमें कोई पूछेगा, हम गलत करेंगे हमें कोई पूछेगा। फिर अवाम की बालादस्ती होती है। अब अवाम की बालादस्ती हमारे पास क्या नहीं है? हम हमारे जितने अनएम्प्लॉयड हैं, कोई उनका प्लेटफार्म है नहीं है, हमारे स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफार्म है नहीं है, हमारा सिविल सोसाइटी बातें तो हम कर रहे हैं, एक रजिस्टर और एक अच्छा हमारा है सीनियर सिटीजन, हमारा कोई प्लेटफार्म है नहीं है। हम ये चीजें होती हैं जब सीनियर सिटीजन होते हैं, उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, उसके बाद हम मानते हैं इस बात को हम मानते हैं कि ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, गवर्नर रूल्स है, तो बिल्कुल गवर्नर साहब का दौर जब होता है तो काम होते हैं। क्या आज के दौर में जो हमारे अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए क्या सोचा है ईडीआई ने या दूसरे किसी डिपार्टमेंट ने? जो लोन दिए हैं, लॉकडाउन को 1.5 साल होने लगा है, उनकी किस्तें नहीं चली गई, उनके काम ही नहीं चले। मैं आपके चैनल की बताते से गुजारिश करता हूं ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लोन लेके कोई कारोबार शुरू किए थे, कारोबार सारे ठप हैं, लॉकडाउन है, बंद है, तो क्या उनकी वो किस्तें माफ की गई? आज तक माफ होनी चाहिए ना, तब वो बच सकेंगे ना। अगर उनकी किस्तें ड्यू पड़ रही हैं, कहां से देंगे? मेरे ख्याल में वो खुदकशी की तरफ एक सिस्टम जा रहा है। उसके बाद जो बचे हुए बेरोजगार बाकी जिनको कुछ नहीं मिला अभी तक, उनको मिल नहीं पा रहा है। अगर लेने के लिए कहीं जा रहे हैं तो रिश्वत सामने खड़ी है।
किससे मुकाबला करें? रिश्वत से करें, हालात से करें, अपने आप से करें, माँ बाप से करें, या माँ बाप औलाद से करें? एक बड़ा अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। मैं आपके चैनल की वसादत से गुजारिश करूंगा कि इस मामले पे गौर किया जाए। मैं शवाब साहब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिस तरह अभी लॉकडाउन के अभी चला है तो उसमें स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल टीचर तभी है जब तक स्कूल के अंदर बच्चे हैं। अगर स्कूल के अंदर बच्चे नहीं हैं तो फिर टीचरों को स्कूल में भेजने का मतलब क्या है? इस पर आप क्या तबसरा करें? कोई मसला नहीं है। आज ही हमने सुना, एक न्यूज देखी कि जिसमें 11th और 12th या 2 क्लासों को इसी तरह बगैर एग्जाम के पास कर दिया गया है। अगली क्लास में वो दाखिला ले सकते हैं। फिर वो स्कूलों टीचरों के लिए बैठाया हुआ है वहां। ये प्राइवेट स्कूल के अंदर बोलें जी प्राइवेट स्कूल भी खुले रहें, बच्चे ना जाएं। अब बच्चे नहीं जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वालों को, टीचरों को तो तनख्वाह तो देनी है ना। वो किस पर बर्डन पड़ेगा? पेरेंट्स पे। वो तो स्कूल तो ले रहा है वालिदैन से। बच्चे स्कूल ना जाएं, पैसा स्कूल जाए। ठीक है, पैसा स्कूल चला जाए, बच्चे ना जाए। फिर पढ़ेंगे कहाँ? हमारी एजुकेशन कहाँ गई? हमारे ग्रास रूट के बच्चे कहाँ तैयार होंगे? उधर से यूटी बना दिया। यूटी वाले बच्चे, हमारा बच्चा उस बच्चे से कभी मुकाबला नहीं कर सकता। वो बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा घर में बैठा हुआ है। मैं आपको रोकूंगा कि जैसे कि हमारे ही टीचर हैं, हम में से ही हैं, इसमें ज्यादातर जो हमारे टीचर हैं, मैं अब ये चैनल वालों को बता दूं कि मेरे फैमिली में भी बहुत सारे टीचर हैं। ज़्यादातर टीचरों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन वो टीचर जब गवर्नमेंट में जाते हैं, जिस स्कूल से वो जॉब लेते हैं, वहीं से वो पैसे लेते हैं। वहाँ के जो अवाम, जो गरीब बच्चे हैं, उनके ऊपर उनका इतना फोकस नहीं होता है। और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे पंच है, सरपंच है, डीडीसी है, उनको सबसे बड़ा जो इस वक्त सबसे, अगर कोई कौम अगर निकल सकती है आगे तो वो एजुकेशन से निकल सकती है। बिल्कुल। हमारा बच्चा उसी जो प्राइवेट स्कूल का है, वो उस टीचर का बच्चा तो कल टीचर बनेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसको वो पढ़ा रहा है, क्या वो भी टीचर बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्योंकि उसके आप देखें कि जो हमारे स्कूलों में जो टीचर हैं वो आला तालीम याफ्ता है। कोई पॉलिटिकल में एमए है, कोई पीएचडी है, कोई स्कॉलर है, लेकिन उस तरह की तालीम बच्चों को नहीं दे रहे। दूसरा, जो खेल कूद के मैदान के लिए जो हमारे बच्चों के सबसे बड़ा जो मेंटली प्रिपरेशन के लिए खेल कूद भी जरूरी है। फिजिकल टीचर बहुत सारे तैनात हुए हैं, लेकिन आप अगर विजिट करें, आज किसी स्कूल में भी फिजिकल टीचर जो है मौजूद ही नहीं है, और ना ही बच्चों को वो फिजिकल जो फैसिलिटी है वो दी जा रही है। इस पर मैं आपका लोगों के अंदर आज जो बात चल रही है, मैं वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूं, हर बंदा ये कह रहा है जी डिक्टेटरशिप चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों कह रहे हैं लोग? इसलिए कह रहे हैं कि जो बात आपने सामने लाई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई मनमानी चल रही है, कोई मान नहीं रहा है, किसके पास जाएं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सरपंच कह रहा है, कोई नहीं सुन रहा। सरपंच इलेक्टेड है ना, इलेक्ट करके चुना हुआ है ना। उधर से सरकार कह रही है कि सारे पावर पंचायतों को चले गए, तो पंचायत वाला, पावर वाला सरपंच कह रहा है हमारी को सुन ही नहीं रहा है। ये माहौल बन चुका है यहां। जब तक, मैं ग्रास रूट पे कहूंगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें डीसी सब नंबर 1 पे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। जब तक वो सिंसियर नहीं होंगे इन मामलों में, तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, टीचरों के बच्चे घर में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? उसका बाप टीचर है, माँ टीचर है, वो पढ़ा रही है घर में। जो पड़ोसी है, जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में जाता था, उसने अपने पड़ोस में ट्यूशन लगवा के रखी हुई है। फीस ट्यूशन वाले को भी दे रहा है, स्कूल प्राइवेट भी दे रहा है, तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। आप मुझे बताएं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो सीखेंगे क्या? ठीक है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस है, आप क्लासें लगाएं, कम क्लासें लगाएं ना, डिस्टेंस रख के लगाएं ना, बच्चों को पढ़ाएं ना। हमारे बच्चों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? डिस्टेंस रख के पढ़ा सकते हैं, मास्क लगा के पढ़ा सकते हैं ना। अशफाक साहब ने जो एक बड़ी उम्दा बात की कि जो टीचर है उसका काम पढ़ाना है। हमारे साथ आरू साहब भी थे, उन्होंने हॉस्पिटल के जो मसले थे उनको उजागर किया। अशफाक साहब ने भी लोगों के जहनों में ये बात डाली कि करप्शन क्या चीज़ है, उससे बचना कैसे है। और मैं आपको बताऊं कि करप्शन जैसी लानत अगर इस वक्त सोचा जाए, अगर आपने ये चीज़ बचानी है तो हम लोगों को एकजुट होकर रहना है ताकि इस करप्शन से बचें। क्योंकि एक आदमी जो IAY के घर को गवर्नमेंट की तरफ से, उसको IAY की तरफ से एक भेंट दी जाती है, एक तोहफा दिया जाता है, लेकिन उस तोहफे को कबूल करने के लिए उसको या तो किसी को देना पड़ता है, बकरी बेचनी पड़ती है, किसी को मुर्गी बेचनी पड़ती है, फिर वो रिश्वत देता है। और इन रिश्वतखोरों के घर बनते हैं, उनके बच्चे दिल्ली और बम्बे पढ़ते हैं। लेकिन वो जो उसी रिश्वत से, कल ये सवाल पैदा होता है कि जो रिश्वत का पैसा है, क्या वो रिश्वत का पैसे से उसके बच्चे कहीं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बन सकते हैं? तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।